हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारत में वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यानी कि 50 प्रश्नों का आंसर जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। और किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है 2023, मतलब वर्तमान में। इसका राइट आंसर है श्री नरेंद्र मोदी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारत का राष्ट्रपति कौन है 2023 में, तो ये है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 है कि वर्तमान भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो इसका नाम है जगदीप धनखड़। वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान भारत का वित्त मंत्री कौन है। वर्तमान भारत का वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमन। क्या नाम है? श्रीमती निर्मला सीतारमन। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान भारत का विदेश मंत्री कौन है, तो वर्तमान भारत का विदेश मंत्री है सुब्रमण्य जयशंकर। सुब्रमण्य जयशंकर। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान भारत का गृह मंत्री कौन है, तो वर्तमान भारत का गृह मंत्री है अमित शाह। वर्तमान भारत का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत का रक्षा मंत्री कौन है? भारत का रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। भारत का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में है आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो इसका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत का महान्यवादी अटॉर्नी जनरल कौन है, तो इसका नाम है आर वेंकट रमन। क्या नाम है? आर वेंकट रमन। भारत के राष्ट्रपति के रूप राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना, मतलब राष्ट्रपिता के रूप में किसको जानते हैं? राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो यह है टेढ़ी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेढ़ी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध। अगर ऊंचा पूछे तो टेढ़ी बोलेंगे और लंबा पूछे तो हीराकुंड बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। भारत का सबसे पुराना बांध है कल्याण बाई बांध। सबसे पुराना बांध कल्याण बाई। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आगे है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सिक्किम है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से होगा तो राजस्थान होगा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया में कितने नंबर पे है, तो ये आ गया पहला नंबर पे, पहले ये दूसरा नंबर पे था। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये देखिए सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, ये भारत हो जाएगा अपना। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये भारत हो जाएगा। पहले कौन था? पहले चाइना था, यानी पहले चीन था, अब कौन हो गया? अब भारत हो गया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए, 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न अगला है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये गुजरात में पड़ता है, इसका नाम है कच्छ। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये है यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां प्रश्न में क्या है कि कलम
का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही कहा जाता है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म? तो सनातन धर्म। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम धर्म कितने साल पुराना है? तो 1400 साल पुराना है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो हिंदू धर्म है। भारत का सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म। चलिए अगला प्रश्न, भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म? तो इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म जिसे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो ईसाई धर्म है। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा धर्म कौन सा है? तो इस्लाम धर्म है। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा धर्म इस्लाम धर्म। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो हिंदू धर्म है। आगे देखते हैं हम लोग, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो एलन मस्क। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? एलन मस्क। 37 नंबर प्रश्न देते हैं, भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गौतम अडानी इसका नाम है, गौतम अडानी। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत की जनसंख्या कितनी है? तो ये 141 करोड़ के आसपास हो गई है। वर्ल्ड मीटर के अनुसार भारत की जनसंख्या 141 करोड़ के आसपास हो गई है। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? तो 33 करोड़ 55 लाख लगभग है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में कितने क्रिकेट विश्व कप जीते? भारत ने कितने विश्व कप जीता है? 2। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है भारतीय संविधान के पिता के रूप में। अगला प्रश्न 45 नंबर, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? लायन के लिए यानी कि सिंह के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो यह है कुंचिल जलप्रपात। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न किए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर हेल्प मिला होगा, कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।